करवा देती हूँ। गुड न्यूज़ हूँ, थोड़ा सा आराम और लंच भी बन। नया दिन शुरू होता है और नए काम। तो आज दोस्तों एक काम तो था सालों का और एक काम था जो माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मेरे लिए बहुत ऐसी खुशी का दिन था कि क्या ही बोली, इतनी जिज्ञासा हो रही थी मुझे। तो उसका मुझे आज रिपोर्ट मिल गई है। तो चलिए नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। जून का महीना है, इतनी गर्मी हो रही है और हम हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं घर से बाहर। ज़रूरी काम होते हैं तो समय से निकलना होता है। 9:30 बज गए थे और सबसे पहला काम था हमारा यहाँ पे। तो मुझे खिंचवानी थी एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की। एक बात बताऊँ दोस्तों, आजकल ना मैं ऐसा फील करती हूँ ना मॉर्निंग में उठकर, जैसे कि मैं कोई काम नहीं है मेरे पास, इतना आराम मुझे मिलता है। क्योंकि आजकल ये घर हैं तो मतलब आधे आधे काम दोनों कर लेते हैं मिल बांट के। तो जो भी सुबह के काम थे हम दोनों ने निपटा लिए थे, क्योंकि घर से बाहर भी निकलना था और कामों को निपटाने के लिए। तो ऐसा आज भी हमने किया। कुछ काम रह गए हैं जो मैं घर में जाके करूँगी, जो मैं करती हूँ, और जो कर सकते हैं हस्बैंड जी वो मेरे साथ कर लेते हैं। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मुझे सबसे ख़राब लगती है। मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है, छोटी सी होती है और अजीब सी तो खैर अब होगी, क्योंकि अब थोड़ा हम आगे भी बढ़ रहे हैं एज में ना। तो एनीवे दोस्तों, यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ गई। हम दोनों वेट कर रहे थे और हमने जाना है आगे। तो बस निकल गए हम, और इतनी जल्दी जल्दी में मैं निकली। मुझे हंसी इस बात की आ रही है, मेरी जो जीन्स थी ना उसमें ये बिंदी लगी हुई थी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ और ख़ुद भी हंस रही हूँ। तो हम जा रहे हैं अब आगे जहाँ हमको जाना है। तो ये जो काम था हमारा 1 साल हो गया, मतलब इसको, क्योंकि जब ये छुट्टी आते हैं तो तभी ये ऐसे काम निपटते हैं। और इन्होंने भी लिखे होते हैं कि मुझे ये काम निपटाने हैं। हर दिन नया काम, हर दिन। तो आज था मेरा जो लाइसेंस था, पहला काम तो ये था लाइसेंस वाला, इसको करवाना था रिन्यू। तो ये है यहाँ का ऑफिस और ये यहाँ पे दे दिया इन्होंने। कुछ जांच वाँच होती है तो वहाँ हमको जाना है। तो चलो भाई अब करवाते हैं इसका, वो मेडिकल करवाना है और ये फिर 10 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा, बन जाएगा। तो आजकल यही काम होते रहते हैं। आज यही तो ब्लड ग्रुप पूछा और पूछा कि चश्मा लगाते हो आँख में। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं लगाती हूँ। और एज पूछे मेरे, बस। मुझे बीपी है, कभी हो जाता है हाई। थूक की जांच भी करवाने के लिए हमने दे दिया यहाँ पे। सुन के अजीब लग रहा होगा ना दोस्तों, हमको भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमने इससे पहले ये करा नहीं था। तो ये काम था ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो टीबी की जांच होती है ना जो, तो उसके लिए बैठे हुए थे। तो हमने कहा चलो दे देते हैं, तो दोनों ने दे दिया। मैंने कहा चलो मैं भी दे देती हूँ। फिर एक बड़ी सी फाइल लेके यहाँ पे आए, फिर वहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचवाई, फिर साइन करे। फिर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था, कहानी, ऐसी कहानी सुनाते हैं 10 मिनट तक, 20 मिनट तक। भाई ऑब्जेक्टिव, जिसको पता होगा क्वेश्चन टिक लगाने होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। और एक करेक्शन भी करवाना था मुझे अपने नाम पे। वाई था पहले, तो वो हटा के आई, क्योंकि सब में एक जैसा होना चाहिए आपके सारे सर्टिफिकेट में। तो वो भी एक बहुत बड़ा काम था। अब दूसरा काम ये था कि दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी है। तो बस यही सारे क्वेश्चन आंसर देने थे। उसके बाद हम लोग घर आए। अभी 3-4 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा, जाएंगे वहाँ लेने के लिए। और दाल मैंने चढ़ाई और निकल गए नए काम के लिए। वो दाल बंद कर देना है 2 सीटी में। अरहर की दाल।
देखो हमारी कैंडी, कोटवा की कैंडी। अब तो बहुत चेंज हुई है, पेड़ नहीं थे पहले। मुझे किसी ने बोला कि आप तो वैसे बहुत बनती हैं और घूमती स्कूटी में हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला है बोलने के लिए, तो मैं बोलना चाहूँगी कि स्कूटी में घूमना या कार में घूमने से हमारे स्टेटस पर या हमारे व्यक्तित्व पर जिसको फ़र्क पड़ता है उसको पड़े। मुझे या मेरे हस्बैंड को या मेरे जैसे कई लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुशियाँ परिवार की जो होती हैं और परिवार जब हमारे साथ होता है, हम इसको जी रहे होते हैं, तो लाइफ सुंदर लगती है। और क्या फ़ायदा जब आपके पास ये सब चीज़ें हों, बड़ा मकान लेकिन सुकून नहीं, गाड़ी है लेकिन सुकून नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं अपना टाउन भी दिखा रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है अपना टाउन दिखाने। हालांकि है छोटा सा, लेकिन सुख सुविधाएं है यहाँ, सुकून है और धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है। ऐसे हमारे जीवन में भी और ऐसे ही हमारे टाउन में भी होंगी, हो रही हैं। ये झंडा चौक है और यहाँ से ऊपर हम चले गए, मतलब सड़क। और मुझे नहीं लगता है कि हमको किसी को जस्टिस करना चाहिए इन चीज़ों में कि हम क्यों नहीं ले रहे हैं या हमारे पास क्यों नहीं है, क्या कब हमारे पास ये सुविधा होगी। ये अपने हिसाब से होती है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है इस सब चीज़ों से कि गाड़ी है नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो खुशी है ना वो मेरे हस्बैंड के साथ है और मेरे बच्चों के साथ है। तो ये लोग मुझे खुश रखते हैं, बाकी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको खुशी के लिए, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए, लेकिन अपने हिसाब से हम लोग वो करते हैं। प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए लाइफ में, है ना दोस्तों। तो जैसे कि मैं हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एक व्लॉग बन जाए, आप सब के साथ मैं अपडेट शेयर करती रहूँ अपनी कोशिश। तो बस यही है, जीवन में भी प्रयास कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो अपने मुताबिक होती रहती हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुकून, खुशी अपनी फैमिली के साथ, ये चीज़ें नहीं। तो मैंने पूरा झंडा चौक घुमा दिया आपको, हमारे कोटद्वार शहर का। बाकी ये चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पुलिस चौकी है, यहाँ पे तहसील है, यहाँ पे सब चीज़ है, हरियाली है, शांति है। और ये है मेरा स्कूल GGIC, जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है फर्स्ट से लेकर 12th तक। और ये है इसका छुट्टी वाला गेट दोस्तों, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऐसे खुलता था ये और ऐसे कैदी फरार होते थे, बहुत याद आया मुझे अभी यहाँ से गुजर के। और ये है सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ पे केमिस्ट की दुकानें हैं, बस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो डेवलप होंगी आगे। तो बस यही सब आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखा रही हूँ अपने टाउन को। और मेरा जाना ज़रूरी था क्योंकि मैं माँ हूँ, कार्तिकी को लेके हम जा रहे हैं। तो अभी हम लेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं दोस्तों, और पदमपुर से जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से बहुत दूर है ये, गाड़ी घाट लगा लो, कोई नाम है जगह। तो वहाँ उनके घर पे जा रहे हैं। किसी ने हमको बताया कि वो अच्छी डॉक्टर हैं और अच्छे से बता लेती हैं। तो दूर है तो टाइम लग रहा है, और बीच में जो जो आ रहा है मैं आपको संक्षेप पूर्वक, मतलब शॉर्ट में दिखाती भी जा रही हूँ और बताती भी जा रही हूँ। और यहाँ पे आएगा चर्च, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये रहा हमारा कोटद्वार टाउन का चर्च, तो ये है। और बाकी मैं इसलिए जा रही हूँ, मुझे तो वैसे इतना था नहीं, लेकिन फिर भी एक माँ जब जाती है साथ में तो काफ़ी जो जिज्ञासाएं होती है उसके मन में वो पूछ लेती है डॉक्टर से। कभी हस्बैंड लोग अच्छे से पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, कभी अपने आप हम दोनों के मतलब हो जाते हैं क्वेश्चन, तो पूछ लेते, दोनों को संतुष्टि हो जाती है। तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ साथ में। और हम एक दिन पहले भी आए थे यहाँ पे, लेकिन वो चली गई थी, जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही चली गई थी। और नेक्स्ट डे, मतलब अगर हम आज नहीं आते तो वो नेक्स्ट डे अपनी छुट्टियों के लिए जा रहे थे कहीं। तो आजकल जैसे समर हॉलीडेज़ पड़ी है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाते ही है थोड़े टाइम के लिए। तो वो भी डॉक्टर है तो जा ही रहे हैं, मतलब जाएंगे ही। तो फ़िलहाल तो हम आ गए हैं और
कार्तिक के टेंशन में है। मैं नहीं आ रहा था कौन से दांत टूटे, कंफ्यूजन हो गया मेरा, तो इसकी हो रही है काला काला, तब इसको दिखाया। अब लेते हैं पेस्ट और चलते हैं घर। क्या बेस्ट दुकान चलते हैं, मिल जाएगा। मुझे सबसे बड़ी जिज्ञासा पता क्या थी कि इसके ना दूध के दांत टूट गए हैं, कितने टूट गए हैं, और जो इसकी कैविटीज़ के लिए हम जाते थे जल्दी जल्दी में ना डॉक्टर के पास, तो वो सिर्फ इसको साफ़ करते थे, फिलिंग करते थे और घर भेज देते थे। मतलब कि ऐसा जल्दीबाजी में मुझे भी ध्यान भी नहीं आ रहा था, तो अचानक से ऐसे आया कि यार पता चलना चाहिए हमको कि कितने इसके दूध के दांत टूट गए हैं, क्योंकि लेट आए इसके दांत और फिर ना अपने कामों में व्यस्त हो जाते, चीज़ें ऐसे छूट जाती है ना, तो वो चीज़ हो रही थी काफ़ी समय से। तो फिर चलो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक टूथपेस्ट दिया उन्होंने जो कैविटीज़ के लिए है, बस उसको 5 मिनट लगाना है फिर ब्रश करने के बाद, मतलब ताकि बाकी दांतों पे ना फैले। और बोला है कि 14 साल से पहले दूध वाले दांत टूट जाएंगे और जो कालापन वाला जो दांत था वो भी मतलब इफ़ेक्ट नहीं करेगा बाकी दांतों में। तो ये सबसे बड़ी टेंशन थी मुझे कि वो कहीं बाकी चीज़ों को भी ख़राब ना कर देना। आजकल तो बीमारियां इतनी हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को दिखाना ज़रूरी होता है। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यही जो आज सॉल्व हो गई। तो ये है हमारा देवी मंदिर, और यहाँ पे गिरीश जी को एक दुकान में काम था, मैंने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जी ली, करेला, और बस हम आ गए घर तीनों के तीनों। तकरीबन 12 बज गए होंगे ये सब करते करते। फाइनली आज बहुत बड़े काम निपट गए, तो लाइसेंस भी हो गया और कार्तिकेय का काम भी हो गया। तो अब मैं बनाऊँगी लंच, और दाल तो उबली हुई है, बस चावल बनाने हैं, सब्ज़ी बनाऊंगी। और गिरीश जी जा रहे हैं अपने दूसरे काम पे, तो वो जाएंगे वहाँ, मैं बनाऊंगी खाना। और फिर उनका, और ये मैं मुँह इसलिए बना रही थी क्योंकि ये लंबे, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे खीरे ले आए थे, तो मैं डांट रही थी इनको कि लंबे ज़्यादा खीरे नहीं लाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ठीक होती हैं आजकल ना। तो बस मैंने दाल छौंक दिए हैं यहाँ पे जितना मैं कर पा रही थी कैप्चर। इसके बाद मैंने धोए कपड़े जो सुबह से मैं कर नहीं पाई थी, जिन कामों को, उन कामों को मैं अभी निपटा रही थी धीरे धीरे करके। और बस ये पानी आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ से ठीक करवाया अभी, तो यहाँ पे भरना है इसको। और कोई नहीं है, बीच में आए सासू माँ जी ही बोल के गए मुझे भूख नहीं है, जब दाल बन गई थी और चावल भी बन गए थे। गिरीश ने बोला था मेरे लिए मत बनाना, तो काम पे गए हैं, मैं खा लूँगा बोला, समोसे या कुछ भी, ऐसा होता है यहाँ। और मेरे बच्चे आजकल छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो ऊपर मेरी जेठानी के घर पे वहीं उनकी टोली रहती है बैठी हुई, तो ऊपर नीचे ज़्यादा समय उनका ऊपर ही बीतता है क्योंकि वहाँ फ्रीडम है। तो मैं क्या करूँ, तो मैंने कपड़े धो लिए इसके बीच में, क्योंकि धो नहीं पाए थे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई दिन है ना, क्या ही बोले, खाना बनाने वाले को चिंता रहती है ना। अब बीच में ऐसा, और तब पता क्या करते हैं, खाना ना बनाओ ना तो 3:30 बजे 4 बजे 3 बजे भूख लगेगी, भूख लग गई। कि ये है हाल समाचार यहाँ के। चलो मैं खाती हूँ खाना।